डाउट है हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें? नहीं है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो योगा फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल चैलेंजेस, अभी तक हम लोग ने सारे डेवलपमेंटल चैलेंजेस देखे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, साइंस, सिम्टम्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो अब हमको यही स्टार्ट करना है जिसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ योगा थेरेपी। तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो योगा थेरेपी इज द एप्लीकेशन ऑफ योगिक प्रिंसिपल्स। आप योगिक प्रिंसिपल्स को आप डेवलपमेंटल चैलेंजेस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं हम लोग योगा के थ्रू, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो योगा थेरेपी एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें योगिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें कि आप फिजिकल लेवल पे, मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबींग, सारे ही लेवल्स पर आप बच्चों की हेल्प कर सकते हो, या मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, हर लेवल पर आप बच्चों को हेल्प कर सकते हो। फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल चैलेंजेस, जो बच्चों में डेवलपमेंटल चैलेंजेस डेवलप हो जाते हैं, ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया, ये सब चीजें जो है, योगा थेरेपी इज इंडिविजुअलाइज्ड, यानी हर एक के लिए अलग थेरेपी है, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे के हिसाब से पूरी डेवलप की जाती है, एंड अडैप्टेड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज, और कैसे बनाई जाती है, बच्चे की उम्र देखकर, उनकी एबिलिटीज, डायग्नोसिस, फंक्शनल नीड्स, इतनी सारी चीजें देख करके ही आप ये सब बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है इट इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी अलोंगसाइड मेडिकल केयर। अब ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि जितने भी डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं उन बच्चों को हम लोग एक बार में ही सिर्फ योगा थेरेपी से ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं। योगा थेरेपी एक सपोर्टिव चैलेंज दे सकती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी की तरह काम कर सकती है, जो कि मेडिकल केयर हो रही है, रिहैबिलिटेशन हो रहा है, स्पीच थेरेपी बच्चों की चल रही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन बच्चों की चल रही है, उसके साइमल्टेनियसली उसके साथ में आप योगा को चलाओगे, योगा की चीजें करोगे तो उससे इम्प्रूवमेंट आता है दिन ब, ठीक है, ना कि सिर्फ योगा इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी फॉर देयर डेवलपमेंटल चैलेंजेस जो वो है उसके लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किन चीजों पर हम लोग काम करते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ और फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग काम करते हैं, बैलेंस बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन, पोस्चर, ठीक है, बॉडी अवेयरनेस, मतलब उनको पता होता है कि उनकी बॉडी में कौन सी चीज काम हो रही है, इम्पेयरमेंट आ गया है, डिस्टर्बेंस आ गया है, उन सब चीजों को लेकर के कंसंट्रेशन एंड अटेंशन को अच्छा करते हैं, इमोशनल रेगुलेशन को बढ़ाते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाइपर एक्टिविटी को उनको शांत करने की कोशिश करते हैं हम योगा प्रैक्टिस, मेडिटेशन, टेक्निक्स के थ्रू। सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस आता है, प्लस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो इम्प्रूव। ठीक है, प्रिंसिपल्स की बात करते हैं योगा थेरेपी में। इंडिविजुअलाइजेशन को हम लोगों ने ऊपर देखा। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है कस्टमाइज्ड फॉर्म में आप उनको तरीके दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आप लोगों को सुन के कोई ट्रीटमेंट दे रही हूँ, तो उन लोगों में से अगर मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ तो मुझे आपकी एज, आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी पूरी मेडिकल कंडीशंस हो गई, उनके आपकी सारी चीजें हो गई, सबको देख करके मुझे आपके लिए डिफरेंट प्लान बनाना पड़ता है। वो इंडिविजुअलाइज्ड हेल्थ या इंडिविजुअलाइज्ड प्लान होता है, ना कि मैं एक ही प्लान बनाऊँ और हर एज ग्रुप को, मेल को, फीमेल को, हर डिपेंडेंट पर्सन को दे। इवन अगर आप वेट लॉस का सिंपल प्लान भी बना रहे हो, उसके लिए भी आपको इंडिविजुअलाइज्ड प्लान की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इंडिविजुअलाइज्ड मतलब हर बच्चे की एक यूनिक नीड्स होती है। योगा प्रैक्टिसेस में कुछ चीजें हैं जिनको सिलेक्ट करते हैं, जनरली हम लोग हर चीज के लिए सिलेक्ट करते हैं। एज उनकी देखी जाती है, वो किस एज में है, उनका डायग्नोसिस क्या हुआ है, फिजिकल एबिलिटीज उनको कौन कौन सी है, कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, कोई बच्चा फिजिकली रिटार्डेड है, कोई बच्चा इमोशनल लेवल पे हेल्दी नहीं है, कोई बच्चा चीजें समझ नहीं पा रहा है, कोई बच्चा फिजिकल लेवल पे चीजें नहीं कर पा रहा है, उसकी एबिलिटीज उतनी नहीं है, ऐसा। कॉग्निटिव लेवल हम लोग चेक करते हैं, उनका बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, बिहेवियर इंप्रूवमेंट पर काम करते हैं, और मेडिकल कंडीशंस देखते हैं। तो ये सारी चीजें देख करके हम उनके लिए इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाते हैं। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच मतलब हर लेवल पर काम करना। ऐसा नहीं कि हम उनके फिजिकल एबिलिटीज इंप्रूव कर देंगे, या हम उनकी सिर्फ मेंटल एबिलिटीज इंप्रूव कर देंगे, या हम ऐसे भी एक चीज को नहीं पकड़ेंगे। योगा हमेशा हर होलिस्टिक अप्रोच पर काम करता है। योगा एड्रेसेस द चाइल्ड एज अ होल by improving
फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, इन दोनों चीजों को तो लेकर लेते ही साथ में इमोशनल स्टेबिलाइज बनाता है, सोशल इंटरेक्शन, तो हमारा स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन अवेयरनेस, मतलब, यानी एज और हाँ ये जो अप्रोप्रिएट और डिप्लोमा करते हैं कल्चरल ना अप्रोच। बच्चे, इनसे आपकी गवर्नमेंट एज जॉब के मिल हिसाब रही से है। आपकी स्पिरिचुअल अब एनसी अवेयरनेस आती और है आपकी कल्चर तो के हिसाब से उसमें भी सिलेक्शन स्पिरिचुअल होते हैं बहुत अवेयरनेस सारे कैसी होना बच्चे। चाहिए, उड़ीसा में तो उसके सिर्फ हिसाब तीन से साढ़े आपके तीन अंदर सौ वो बच्चे चीज सिलेक्ट डेवलप होते हैं। करवाते हैं। फिर और आता है यूपी में ग्रेजुअल हुआ है, हमारे प्रोग्रेशन, गाँव में क्योंकि बहुत एकदम सारे हुए सिंपल हैं। प्रैक्टिस है, कभी ऐसा नहीं तो है ना, ये कोई भाई बच्चा आपके लोग पास क्यों आया और करेंगे, आपने पहले ही जब फिर उनको उनको लगता हायर है हमें जॉब मेडिटेटिव मिलेगा तभी प्रैक्टिस तो करवा करेंगे। दी या हायर तो ये प्रैक्टिस करके करवा दी, ऐसा नहीं गवर्नमेंट है। जॉब भी मिल रहा उनको है, धीरे धीरे प्लस करके अगर वो ड्यूरेशन के गवर्नमेंट साथ जॉब नहीं पा 3 रहा है महीने या 10 नहीं हो महीने पाता करवाया, तो अपना 15 प्रोग्रेस महीने सेंटर करवाया, की तरफ सिंपल से एक्टिविटीज करवाई, इजी और उससे भी अर्निंग प्लेइंग है। एक्टिविटीज करवाई, जिससे ऑनलाइन वो स्टूडियो चिड़े बना ले, नहीं, जिससे आजकल उनको ऑनलाइन भी मजा तो आए बहुत वो सारे लोग सीखते एक्टिविटी हैं। करने में। तो इसलिए हम विदेशों में स्पेसिफिक लोग चीजें ऑनलाइन इंडिया के करते इंडिया हैं, के टीचर प्रैक्टिसेस और विदेश के ग्रेजुअली क्लाइंट इंक्रीज अच्छा पैसा ड्यूरेशन देते धीरे हैं। धीरे करके बढ़ाते हैं, तो जो सीख डिफिकल्टीज लेता है उनकी तो वो कंसीडर पैसे भी करते कमा हैं, रहा है। ये जो रेपुटेशन कृषि मैम है हम ये उनके देख विदेशी कर धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। अवॉइड फोर्सिंग डिफिकल्ट पोस्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा पोस्टर हमको नहीं इनके पास करवाना सिर्फ उन समय बच्चों को नहीं है, जो ये कि सुबह उनके मीटिंग लिए थोड़ा बिजी डिफिकल्ट रहती है, है, 12 बजे ठीक है। 1 बजे से फ्री होती है, फिर घर सेफ्टी के काम फर्स्ट, रहते हैं। सेफ्टी इज द हाईएस्ट फिर प्रायोरिटी। बच्चे इनके तो सेफ्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है हमारे लिए। हम उनको ठीक तो करवाएं लेकिन उनकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा टॉपमोस्ट चीज है। तो योगा थेरेपिस्ट शुड जैसे कुछ एंश्योर बनाना प्रॉपर सुपरविजन, उनकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए। बिजी तो ऐसे हम कि ही हमने हैं, इस उनको समय एक मैम आसन बता प्रैक्टिकल दिया और चल वो रहे हैं कर ना, रहे हैं और थोड़ा इधर सा हम रोज दूसरे लिस्ट उसमें बन लग रहे गए, हैं, रोज काम टेक्निक की चल रहा बात है करने में उसका। लग गए या हम किसी दूसरे को देखने में लग गए, ऐसा नहीं है, हर चीज पे हमको देखना होता है। फिर आता है हाँ यूज अब जो सपोर्ट है जो एंड होना है नेसेसरी, उसके उनको पास सपोर्ट देना होता है अगर उनको चाहिए तो। प्रिवेंट फॉल्स एंड इंजरीज, उनका गिरना, वो उनको केवल चोट वो ना लगे योगा ये का हमें एक देखना है। प्रैक्टिकल एंड और मॉडिफाई डेमो था। प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग अब टू मेन चाइल्ड एज। एक्चुअल तो अब 17 किसी तारीख को से अगर थे, हम मगर ताड़ासन आपका करवा रहे 19 हैं, तारीख को वृक्षासन लगा हुआ करवा है। रहे हैं, बट अगर वो फुल्ली नहीं कर सकता है तो हमें उसके लिए वो एक्टिविटी को थोड़ा अरे मॉडिफाई करना डेट है, शीट मैम इसलिए कि ग्रुप में उसको भी भी आई जो थी, फील ना हो कि सबको मैं भेजी नहीं कर गई पा थी। रहा हूँ या मेरे में डेट कमी है, शीट में ऐसा लिखा नहीं, हुआ हम है। उसको मॉडिफाई करके वो चीज करवा सकते हैं। विद नहीं काउंसलिंग नहीं, की चीजें धीरे धीरे करके आप अच्छे से डेट अडेप्ट शीट में कर पाओ, देखिए 17 ठीक है। से 20 तक डेट फिर है चाइल्ड प्रैक्टिकल सेंटर्ड का। अप्रोच, पांचवा आता और है ये योगा जो 6 सेशन जो तारीख है से वो चल रहा है फन तो के लिए 11 होता है। तारीख तक ऑब्वियसली ये देखो आपके हम रिटर्न ही एग्जाम अगर होंगे। है नॉर्मल इंडिविजुअल्स, अगर हमको भी आप रोज बस जाते हैं, सेम एक्टिविटीज करवाई, लूजिंग हाँ वो एक्सरसाइज तो करवाई, है। आसन करवाए और हो गया, तो ऐसा नहीं आपको मजा नहीं आएगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो वो तो फिर स्पेशल चाइल्ड्स हैं, स्पेशल वहाँ बच्चे नेट हैं, नहीं चलेगा। उनके लिए स्पेशली हमको फन सेशंस रखना पड़ेंगे, तो एक उसमें इंटरेक्टिव, तो उनसे बात करना केवल पड़ेगी, ऐसा नहीं उनको थोड़ी कुछ देर कि ये हाँ जो जब तुमने कनेक्ट ये होना है, एक्सरसाइज जो नहीं क्वेश्चन किए करवाई वो जाएंगे हटा, आंसर दे देना गूगल मीट से नॉट बस। प्ले बेस्ड और करना कुछ पड़ेगा, करना थोड़े गेम्स है। खिलवाना पड़ेंगे। आसन अगर आसन हमें उनसे बात करना है और अगर वो आसन नहीं नहीं बोल कराया पाते तो जाएगा। हमको गेम्स के थ्रू उनसे आज चीजें को बढ़ावा देंगे। अभी शेड्यूल ग्रुप में मोटिवेशन आ रहा है, काम शेड्यूल को देख आपके लेना, ज्यादा अगर पड़ेगा। आपको लगे तो अब कर उसके लेना, लिए नहीं आप तो ठीक स्टोरीज है। का यूज कर सकते हो, गेम्स हो गए, तो सॉन्ग्स फिर है, बाद में बात विजुअल करेंगे इसी से, है डेमोन्स्ट्रेशन, ना, इन सब कोई चीजों का यूज टेंशन कर नहीं सकते है। हो आप, ठीक है। ठीक से ठीक है ठीक है। अमरनाथ घूमने गई हैं, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह देखा, ये इस तरीके की मार्कशीट होती है और एक सर्टिफिकेट भी रहता है। सो हमें स्टोरीज, गेम्स, सॉन्ग्स, विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन ये सारी चीजें देना होती है, ठीक है। इनके थ्रू हम लोग बच्चों से इंटरेक्टिव हो सकते हैं और उनके लिए चीजें इस इजी और तरह करके प्लेफुल बता बना दें। सकते हैं, फन लविंग बना सकते हैं। तो मेंटेन इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन, पता चला नहीं तो वो एक दो दिन आएंगे क्योंकि उनको फोर्स कर रहे हैं, लेकिन फिर वो दूसरे दिन गायब है। आपकी क्लास वैसी फन लविंग या प्ले बेस्ड होना चाहिए जिसमें बच्चे का आने का मन करे और बच्चा खुद से आना चाहे, ठीक है। कंसिस्टेंसी, तो रेगुलर प्रैक्टिसेस गिव बेटर रिजल्ट्स। रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार, महीने में 4 बार कर रहे हैं, ऐसे नहीं, आप जितना ये रेगुलर हमने करोगे उतना भुवनेश्वर ज्यादा आपको उड़ीसा में इंप्रूवमेंट ज्यादा किया मिलेगा। सेमिनार फ्रीक्वेंसी में, जो है वो 3 से नेशनल 5 सेशंस पर वीक की रखी जाती है, 30 से 45 दिन तक, बच्चे की एज और टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड बहुत करता कुछ है। अभी 5 साल आपको के बच्चे दिखाएंगे। को अगर तुम बोलोगे कि 1 घंटा मेरे साथ बैठ के सेशंस दो तो बच्चा नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है हम उनके लिए इंडिविजुअलाइज बेसिस पे सारी चीजें अंडरस्टैंड करके उनको समझाएं। फिर आता है नॉन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब बच्चे को हमें वैसे रखना है कि उसको कॉम्पिटिशन फील ना हो, ताकि वो नेगेटिव लेवल पे ना जाए। तो चिल्ड्रन शुड नेवर बी कंपेयर्ड विद अदर्स, बच्चे को किसी से भी कंपेयर मत करो। देखो वो कितने अच्छे से कर रहा है, आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, इतना सिंपल पोस्चर है आप नहीं कर पा रहे हो। हमको ये सब वर्ड्स नहीं यूज करना है, हमको उसको मोटिवेशन के लिए
कंटिन्यू बोलते रहना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को इंकरेज करना है, पार्टिसिपेशन अच्छे से रखना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रखना है। कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहा है ना, आज एक्टिविटी होने के हिसाब से, या हो सकता है आज नहीं हो रहा है, कल हो जाएगा। आप 5 दिन बात करोगे तो ये पोर्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हो, मतलब इस तरीके के उनका मोटिवेशनल पॉजिटिव वो भी ठीक है। मतलब मेन पॉइंट नेम एड्रेस ये सब लिखना है। उनका हर एक अचीवमेंट को हमें तारीफ करना है। अगर उन्होंने हार्ड की यहाँ ठीक है, अगर उन्होंने इस लेवल पे उन्होंने अपना हार्ड रेस कर दिया आपकी प्रैक्टिस से हफ्ते भर में 10 दिन में 2 दिन में, तो आपको उसके लिए उनको बोलना है अरे वाह ऐसे जनरली ऐसा होता ही नहीं है कि बच्चा यहाँ से यहाँ नहीं करता है, लेकिन जनरली उन्होंने कितने अच्छे से उस चीज को किया और आप इतने अच्छे से कर रहे हो। इस तरीके का एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। तो एनकरेजमेंट इम्प्रूव, अगर आप एनकरेज करोगे तो बच्चे में एक मोटिवेशन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपके साथ खुश रहेगा और अपने लिए भी वो अच्छा सोचेगा कि हाँ मुझे ठीक है। ठीक है, फिर आता है फैमिली इन्वॉल्वमेंट। अब फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो पेरेंट्स शुड लर्न सिंपल योगा प्रैक्टिस। अब ऐसा नहीं है ना कि बच्चे की कभी तबीयत खराब नहीं होगी, कभी मौसम खराब है, कभी कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ भी आ गया, या हम सिर्फ वो 45 मिनट में करके सब चीजें करवा देंगे, ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स को, फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि हम जो प्रैक्टिसेस अभी करवा रहे हैं हमारे पास तो 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे के लिए आ रहे हैं, लेकिन पूरा दिन वो अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के साथ, तो उनको भी हमें कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस सिखाना रहेंगे, उनको भी इन्वॉल्व करना रहेगा। तो आप भी कुछ प्रैक्टिसेस घर पे करवाओ जिससे कि आपको रिजल्ट और अच्छा मिल सके, ना कि आप पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड हो जाओ कि जब हम करवाएंगे 10 मिनट 20 मिनट ऐसा करके, और जब अगर मैं हफ्ते भर अगर मैं नहीं हूँ, मैं छुट्टी पर हूँ, तो फिर बच्चे का क्या, फिर वो बच्चे तो वापस पीछे आ जाएगा, फिर उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इट इज बेटर कि आप पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करो, फैमिली को भी इन्वॉल्व करो, कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस उनको सिखाओ। एनकरेज होम प्रैक्टिस, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए एनकरेज करना है, सपोर्ट रेगुलर पार्टिसिपेशन। पेरेंट्स को बोलो वहां पे भी आपको पार्टिसिपेट करें। अगर हम 3 बच्चों को साथ में करवा रहे हैं और तीनों बच्चों के पेरेंट्स अगर हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा और उनके लिए भी आसान हो जाएगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिस प्रैक्टिस को एक प्रैक्टिस आप करवाओगे और 3 लोगों को अलग अलग जाके करेक्ट करोगे, सुपरवाइज करोगे, तो आपके लिए भी डिफिकल्ट रहेगा, बच्चों के लिए भी डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन अगर उनका फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो उनके साथ ज्यादा फैमिलियर है, तो वो उनके साथ चीजें आसानी से कर पाएंगे। तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट। ऑब्जर्व इम्प्रूवमेंट, हर एक इम्प्रूवमेंट को फैमिली को ऑब्जर्व करना और फैमिली से बोलना भी है कि आप घर पर ऑब्जर्व कीजिए कि इसको स्पीच में कुछ चेंजेस आया है, इसमें ये हुआ तो ये चेंजेस आया है, ये ठीक है। फिर आता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है उसमें योगा थेरेपी शुड वर्क अलॉन्ग साइड। उसमें योगा थेरेपी जो है वो साथ में काम करता है, जिसमें कि पीडियाट्रिशियंस यानी जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपी या कन्वेंशनल थेरेपीज के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपीज हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, इन सब लोगों के साथ मेरा आधार लिंक बनाना कंपोनेंट्स कौन कौन सी योगा थेरेपी को हम जल्दी करवाते हैं, ये हम फटाफट देख लेंगे क्योंकि हम लोगों ने पास्ट देखे हुए हैं। दूसरे एक्सरसाइजेस का नेक मूवमेंट, शोल्डर रोटेशन, रिस्ट रोटेशन, एंकल मूवमेंट, ये सब हम जनरली करवाते हैं। आसन में जनरली हम ताड़ासन योगा करते हैं क्योंकि वो हमेशा कंसंट्रेशन, इंप्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों के लिए हेल्पफुल होता है। वृक्षासन करना मैं लेट वगैरह नहीं लिखती हूँ, मैं एक्चुअली क्या होता है ना कि लोग डेवलपमेंट सोचते हैं गर्ल्स का तो मैं लिखती हूँ, मैं इसलिए ऐसे लिख देती हूँ। पोजीशन, बटरफ्लाई, चाइल्ड पोज, ये करना। प्राणायाम में डीप ब्रीदिंग, भ्रामरी प्राणायाम, जनरल नाड़ी पहले तो मैं कहीं भी रहती थी रैंडम एड्रेस लिख देती थी। एक मेरे भाई का कुछ डॉक्यूमेंट आना था, वो वही उसी एड्रेस से हो गया। फिर पोस्ट ऑफिस में पता किया तो वो डिलीवर्ड था उस एड्रेस पे। हाँ, और मतलब उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ आईआईटी अच्छी हो जाएगी अगर आप योगा करवा रहे हो। लोग कहने लगे कि अगर जो रेंटेड पर्सन होता है वो हमेशा कोई एक ऑफिशियल एड्रेस वो मिलता है। अगर आप ताड़ासन करवा रहे हो, किसी रिलेटिव्स का आइडिया दिया, हाँ उसके आप कोऑर्डिनेशन अंदर आ जाता है। अगर आप उसको प्रॉपर्ली योगा करवा रहे हो, नहीं मैं बहुत हम लोग को बहुत दिक्कत हो कोऑपरेटिव जाती है। एक्चुअली क्या होता है लैंड लॉर्ड देने लग जाते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, मेमोरी अच्छी हो जाती है, चीजें याद रहती है, कंसंट्रेशन
एक बार ऐसे ही कहीं बिजली का बिल लगना इमोशनल लेवल लगा पर देते क्या हैं आप एंजाइटी मतलब बार-बार के तौर पे चिड़चिड़ाते हैं, मतलब रोने लग बिजली का जाते बिल हैं, लगा तो दीजिए वो नहीं हो रहा है पूरा आपको टाइम। लैंडलॉर्ड फिर बाकी फायर नॉर्मल होगा बच्चों कि जैसा बिजली नहीं का है, बिल दे जिनसे आजकल उनको जो है एंजाइटी मतलब कम हो भरोसा जाएगी, नहीं होता ठीक ये है? वो तो हाँ जी इमोशनल पर ये हुआ कि ठीक है सॉरी चलो फिर रिलैक्सेशन को बाद में प्रमोट मामा करेगा ने और कहा कि इमोशनल तुम लोग रेगुलेशन मेरा का यूज काम कर लो करेगा। कोई दिक्कत नहीं सोशली है में देखा जाए कि उनका कम्युनिकेशन लोगों रेंटेड से वाले बात पर्सन करना थोड़ा थोड़ा-सा प्रॉब्लम बढ़ होता जाएगा। है पहले वे बिल्कुल बात नहीं करते पापा क्योंकि उनके बीमार अंदर रहते एक थे क्या झिझक कि रहती थी कि हम नॉर्मल लोगों जैसे हैं तो हम बात नहीं कर थोड़ा पाएँगे। उनका नो पान मसाला पार्टिसिपेशन हो उनका गया इन्वॉल्व हो जाएगा प्लस सोशल स्किल्स उनके अंदर कम जॉब वॉब नहीं करते थे तो नहीं मतलब बस ऐसे नॉर्मली अब प्राइवेट जॉब कॉन्ट्राइंडिकेशंस प्रिकॉशंस हमें देखना है तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो अब तो मम्मी सिचुएशंस ने है काफी संघर्ष किया जिसमें फिर योगा प्रैक्टिसेस अब तो नहीं भैया भी छोटे करवाया रहे जाता होंगे है उन सब क्योंकि छोटे वो ही हैं उनको नुकसान सही मैं पहुंचा तो 12वीं सकता के है। बाद से योगा पढ़ाने लगी प्रैक्टिस थी शुड नॉट उस बी वक्त तो मेरे प्रोग्राम दीदी आपसे बिकॉज़ कितना इट बड़ी मे हुई कॉज वो 4 साल ठीक है भैया precautions are safely measured अच्छा statement to भैया ensure दीदी सबसे yoga बड़ी मेरी सबसे बड़ी practice है भैया मेरे safely मतलब and effectively प्रिकॉशंस जो है प्रिकॉशंस जब उनको सेफ्टी और मैं तो 12th इफेक्टिवनेस के की बाद करवाते से हैं पढ़ाने लगी थी कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब उनको आप मतलब नहीं बट करना उस समय ठीक है ग्रेजुएट नहीं थी तो जनरल ढंग से कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन में योगा जल्दी से वो भी हाँ अवॉइड देते करवा नहीं के था फाइन ट्यूशन में नहीं अगर मिलते हैं आप ट्यूशन अवॉइड नहीं करोगे मिलते या हैं फिर मॉडिफाई करोगे तो जब प्रैक्टिसेस को ग्रेजुएशन हो जाता दो उसके बाद सिचुएशंस पढ़ाई में की हो कम जाता कम या तो बच्चों को हाई फीवर है एक्टिव तो दीदी डिस्ट्रैक्शन कौन से है स्कूल में पढ़ा सीवियर रही हैं पेन अभी है दीदी मेरी पढ़ाती है रिसेंट कोई नेशनल फ्रैक्चर हॉस्पिटल हुआ है सर्जरी हुई है ये उसको वो एपिलेप्सी सिंगार नगर अनकंट्रोल्ड है वाला यानी कुछ प्रैक्टिसेस है जिससे आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हो सीएमएस के सीवियर पास हार्ट और रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं जब सीएमएस तक ये लिए प्रॉब्लम के नहीं पास होता तब तक आप उनको योगा नहीं करवाओगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन और इंजरीज में सीवियर डिजीनेस यानी एकदम से चक्कर आ जाना हमारे भाई साहब पढ़े हैं कॉन्शियसनेस मगर मतलब वहाँ एकदम नहीं से एक समर अनकॉन्शियस विहार लेवल में पे चला जाना कोई भी ऐसी पुराना कंडीशन हाँ जिसमें पुराना पोजीशन में आपको वही एडवाइस 2 साल तो मैंने भी स्कूलिंग वहीं या से करी है पोजीशन उस प्राइस के अगेंस्ट ना हो वो सब आपके लिए नहीं यहाँ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है फेमस ब्रांच है प्रिकॉशंस हमें लेना है एक से यानी आप यहाँ बचपन से रह रहे हैं लखनऊ नहीं हम लोग यहाँ पे आए थे 2013-14 में आए थे अच्छा हाँ पहले हम लोग इलाहाबाद रहते थे फिर बनारस और फिर यहाँ तो लखनऊ बनारस में मतलब बनारस में गाँव खुद से का घर है गाँव में गाँव कम हो बनारस में तो वहाँ गाँव में कोई नहीं रहता आपकी फैमिली दादा दादी तो नहीं है चाचा रहते हैं अच्छा वो वहाँ पे इतना सफर में रहते हैं एक चाचा है वो मेरे बॉम्बे में रहते हैं अच्छा उनकी भी प्राइवेट जॉब है जब तक बच्चे खेत पढ़ रहे हैं खेत तब वेत तक हैं गाँव में हाँ खेत है कोई चाचे देखते होंगे ये है कि घर में जितने सदस्य सब कमाएं सब खाने वाला चल रहा है हाँ आजकल वो सीन तो में आजकल तो हरी है सरकारी में ही ये हो रखा है हाँ। ठीक है चलिए अगर आप अपना मन बना लीजिए अच्छे से मेडिकल क्लियरेंस हम लोग का सैलरी देख लीजिए है क्योंकि डॉक्टर से आपको पूछना है कि कौन कौन अभी से मैं घर पे भी बोलूंगी तो कहेंगे नहीं रहने दो ठीक है मेडिकल जो हम आपसे क्लियरेंस है केवल रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं अभी कि ये एक महीने सबसे का आप पहले देख लो पहले आप सीख लो हमारा काम बच्चे के डॉक्टर से पहले बात महीने करना है देन देयर हम आर चलिए आपके लिए इतना और कर देंगे कि हम आपको 2000 रुपये कन्वेंस अलग से दे देंगे ये कंसर्न है ठीक है जिसको इतना आपको समझना जरूरी है ठीक है योगा थेरेपी का 10,000 प्लस 2,000 कन्वेंस मिल जाएगा आपको इंडिविजुअलाइज और करिए प्रैक्टिस जैसे कि मेहनत मैंने आपको है ना बताया कि फिर आपको कस्टमाइज्ड इंसेंटिव वे में इतना करना हम है बढ़ा देंगे कि डायग्नोसिस हो जाएगा कि आपको मेरा तो कभी कोई कोई इंसेंटिव ही रहेगा समझना शुरू में रियल एस्टेट में भी हम लोग इंसेंटिव पे ही जाते हैं हाँ हाँ कॉग्निटिव लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को किस आप लेवल की अपनी चीजें तरफ समझ से में कह आ रहे रही हैं हम है मेहनत पूरी करते हैं लेकिन उसके हिसाब से आप उसको इंसेंटिव से देखिए हमारा भी फायदा है आपका भी फायदा रहता है अवॉइड आप टारगेट थोड़ा सा लेके चलेंगे कि हमको आज 2 एडमिशन फाइनल ही करने हैं तो उस तरीके से टारगेट लेना शुरू करेंगे ना तो अपने आप और ऐसे रहता है कि कौन सा हमको मिलेगा वो तो नहीं है मतलब एक टेंडेंसी बन जाती है मेंटली किसी के लिए भी आप जगह हम भी यही सोचेंगे अच्छा हमको लगेगा अगर हम 10 एडमिशन करेंगे तो हमारा 10,000 अलग बन जाएगा और हमारा काम है कि 10 एडमिशन लेकिन ये ध्यान रखना होगा जो फ्रेंचाइजी के थ्रू एडमिशन आएंगे उनमें इंसेंटिव नहीं मिलेगा जो डायरेक्ट हमारे इंस्टीट्यूशन के जो है एडमिशन उसके अंदर ही समझ रहे हैं ना फुल फीस कभी भी ये नहीं बोलना है 10,800 जैसे फीस है के भरोसे 8,800 है 14,000 भी एक कोर्स में खर्च करना है कोर्स डिप्लोमा में 14,000 इन कोर्सेज में जैसे फीस अटेन करेंगे तो उनका हम पर स्टूडेंट 1,000 रुपए देंगे क्यों करना है क्योंकि उनको हेल्प फ्रेंचाइजी 5,000 रुपए फीस है उसमें भी 1,000 है अगर डायरेक्ट फ्रेंचाइजी दी जाए बच्चा चिड़चिड़ाएगा चिल्ड्रन हैव शॉर्टर अटेंशन स्पैन उनको तो समझ में कितना भी ही आप नहीं आएगा
करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आप 10-20 एडमिशन ना हो। 10-20 अगर एडमिशन मिला के फ्रेंचाइजी मिला के भी 20 हो गया तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आप खुद ही समझेंगे कि नहीं लैंग्वेज भी आपको उसके लिए इजी लैंग्वेजेस को यूज करना होता है, ठीक है। फिर आता है इतना तो हम कर कंफर्टेबल देंगे आपके लिए। कंफर्टेबल दूर एनवायरनमेंट है, में नजदीक हो तो डेवलपमेंट प्रैक्टिस इन क्वाइट सराउंडिंग जहाँ पे शांति 2000 में आपका हो वो भी ना जाएगा। हो, केवल वेंटिलेशन हम बहुत आपको अच्छा होना चाहिए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ना हो, कंफर्टेबल टेम्परेचर रहे और नॉन स्लिपरी फ्लोर पर आपको रोड तक आपको रास्ता हम दिखा देते एक बार वापस समझ लेते। करेंगे। सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। यानी हाइड्रेशन बच्चे को थोड़ा सा पीने को क्रॉस बोल ओवर रहा हो है, जाए तो हम प्रिपेयर आफ्टर द वैक्सीनेशन वो नहीं पानी बात ले बता तो हम और आपको ड्रॉप पेशेंट कर अगर देंगे उसको गाड़ी किसी है चीज हमारी। लगती है तो वो हम वहां सिर्फ तक ले सकता है, रोड पे ठीक है। घर ऑटो पे बता नहीं देंगे बस तो सिर्फ वही ले ऑटो सकते ले हैं जाएगा आपको नारिया और अवॉइड नारिया फटीग से आप अगर ले अलाउ जाइए अपने बिटवीन घर, स्टेज ठीक है। बीच में उसको फिर ब्रेक्स आपको देते रहना है, पता चल जाएगा तो जिससे आप कि वैसे ही स्टॉप ठीक द है। चाइल्ड शोज अगर बच्चे को कहीं पे पेन लग रहा है, इतना तो पैदल हो रही शहर है, में लोग चलते डिस्ट्रेस हैं है वो काम बता या रहा बहुत हूँ ज्यादा 5 थकान मीटर लग से रही है 2-3 एक्सरसाइज के मुश्किल बाद से आपको तो उसको फोर्स नहीं करना है कि नहीं आज हम जैसे 5 एक्सरसाइज करने वाले थे और आपको 2 हाँ मिनट ऐसा जब नहीं सामने की तरफ है। जाएंगे जस्ट और नो घर कि आप जनरली ये जो सारी रोड चीजें सीधा कर इस पाओ तरफ को उसको, चलानी है लेकिन और उतना लास्ट तक चले जाइए लेवल बिल्कुल लास्ट मेंटेन फिर इमोशनल राइट मुड़ कंफर्ट, जाइए नेवर राइट क्रिटिसाइज और रोड पे फोर्स आएंगे रोड से फिर पार्टिसिपेशन। लेफ्ट उसको सीधे जब चलेंगे बोलो किसी दिन वही कासा अपनी गंज में बड़ी चाइल्ड बिल्डिंग पर उसका मन नहीं होगा, अपार्टमेंट बना हुआ तो उसको बॉडी है से नहीं आपको लग रहा है कि अपार्टमेंट तो उसको जाना करना नहीं आप चाहिए सीधे रोड है या रोड किस आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कुछ भी हो रहा है मेन तो रोड आ आपको जाएगा वही क्रिटिसाइज दिल्ली नहीं का करना, यानी आपको उसको वहां बोलना से चाहिए कि 15 हाँ रुपए ऑटो मुझसे नारिया करता नहीं है इसको तुम नहीं कर नारिया रहे से हो या फिर उसको तो आप फोर्स जानते नहीं ही करना होगा चाहिए, ये इम्पोर्टेंट सीधे है। एनकरेज पेशेंस 15 एंड इधर पड़ेगा उधर भी जो भी पड़ता उधर फिर दाना ये कंडीशन कितना पड़ता स्पेसिफिक है 10 प्रिकॉशंस रुपए में हम लोग देखेंगे। हाँ अगर 15 हो ऑटिज्म जाएगा है, 30 रुपए ऑटिज्म जाना है 30 स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो हर कंडीशंस में आपको बाकी क्या अंदर का हम फॉलो आपके घर का करना जानते है। नहीं तो ऑटिज्म में तो घूम फिर के आपका सबको 2000 में प्रेडिक्टेबल कन्विंस हो रूटीन गया बनाना है, उनके लिए रूटीन बनाना है कि एक हफ्ते के लिए और हमें बाकी ये इंसेंटिव करवाना है वाला तो हम दूसरे जो लिए हमने इम्प्रूव हो जाएगा। कमिटमेंट किया है फिर वो नेक्स्ट वीक में हम ये चीजें टारगेट करेंगे या 15 डेज में हम ये टारगेट करेंगे, 15 बाकी डेज में हम ये आप टारगेट घर में करेंगे। बात कर तो लो सब प्रेडिक्टेबल ठीक है बिहेवियर और देखना है, बिल्कुल फैमिलियर काम मिनिमाइज चाहिए लाउड हमारा भी नाम देना नॉइसेस शुक्ला एंड है ब्राइट लाइट्स इफ द चाइल्ड आप इज एक सेंसिटिव। उपाध्याय हैं अगर बच्चा सुब्रमण्यम सेंसिटिव है है ऑटिज्म में तो जो होता है अच्छा रहेगा तो उनके लिए क्योंकि ये लाउड फैक्टर नॉइसेस और एक ब्राइट लाइट्स बनाना यहाँ है पे कम है ना रखना ताकि वो इरिटेट ना हो एंड थोड़ा सा यही सब है सिंपल करिएगा क्लियर नंबर आपका इंस्ट्रक्शंस को है यूज करना है क्योंकि उनका कॉग्निटिव लेवल अगर उतना हमें स्ट्रॉन्ग कल नहीं होता है। या मंडे तक अवॉइड ख्याल रखें हम ओवरवेलमिंग सेंसरी सॉरी ठीक है हाँ अवॉइड ओवरवेलमिंग सेंसरी स्टिमुलेशन, बार बार उनको नहीं बोलना है सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए कुछ, उनको इजी वे में टैकल करो। एडीएचडी में इंस्ट्रक्टर जो है वो बहुत ही ब्रीफ और इंगेजिंग होना चाहिए, यानी संक्षिप्त में बात करे और बहुत ही ज्यादा एंगेज कर पाए बच्चे, यानी बात कर पाए बच्चे, ऐसा नहीं कि आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है और इंगेजिंग नहीं है। इंक्लूड मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज, उनकी जो मूवमेंट है उसके हिसाब से उनकी एक्टिविटीज रखनी है, यानी जो मूवमेंट वो इजीली कर पा रहे हैं उसके हिसाब से आपको करवाना है। अगर राइट हैंड ज्यादा मूव नहीं कर रहा और आप राइट हैंड को ही आप करवा के कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो चीज गलत है। ऑल्टरनेट एक्टिव पोजेस विद कामिंग रिलैक्सेशन, ऑल्टरनेट पोजेस करवाओ आप एक्टिव लेवल पे और कुछ काम रिलैक्सेशन करवाना जरूरी है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको रखना है। सेरेब्रल पाल्सी का अगर बच्चा है तो उसको पेनफुल स्ट्रेचिंग नहीं करना, जिस लेवल पे जाके उसको पेन महसूस होने लग जाए वो चीज आप नहीं करवाएंगे। वीक मसल्स जो है उनको प्रॉप्स के हिसाब से, प्रॉप्स यानी स्ट्रेच बैंड्स आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं, व्हील्स आते हैं, उनके हिसाब से आप करवाओगे। मॉनिटर फटीग, फटीग आप मॉनिटर करोगे, अगर बच्चा थकता है तो आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है। अडैप्ट पोजेस अकॉर्डिंग टू मसल टोन एंड मूवमेंट, ठीक है। फिर आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बी अवेयर दैट सम चिल्ड्रन में हैव एटलांटोएक्सियल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब आपको उन बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर रहना है जिन लोगों में एटलांटोएक्सियल इंस्टेबिलिटी यानी इंक्रीज्ड मूवमेंट बिटवीन फर्स्ट टू नेक वर्टिब्रा, अगर मूवमेंट ज्यादा होता है उन लोगों में तो आपको बहुत ज्यादा आराम से करना होता है। मेडिकल इवैल्यूएशन इज इम्पोर्टेंट बिफोर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट नेक, यानी जो सिग्निफिकेंट कुछ नेक मूवमेंट्स अगर आप उनको करवा तो उसके लिए आपको मेडिकली इवैल्यूएट करो उनके बारे में सारी चीजें, तो उनको कोई प्रॉब्लम तो ना हो वहाँ पे, तब जाकर के आप उनको मूवमेंट्स करवाओ। अवॉइड एक्सेसिव नेक फ्लेक्शन, बहुत ज्यादा फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं करवाना है बच्चे को। इफ इंस्टेबिलिटी इज प्रेजेंट ऑफ सस्पेक्ट, अवॉइड ओवरस्ट्रेच, अब बच्चे को किसी भी जॉइंट पर ओवरस्ट्रेच नहीं करना, यानी बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल रखना है। फोकस करना है उसका बैलेंस कितना बन पा रहा है, पोस्चर उसका कैसा बन रहा है और मसल स्ट्रेंथ हो सकता है, ठीक है। फिर आता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर।
तो इसमें इंट्रोड्यूस न्यू एक्टिविटीज ग्रेजुअली, नई नई एक्टिविटीज आप धीरे धीरे करवा सकते हो। रिस्पेक्ट सेंसरी प्रेफरेंसेस, सेंसरी प्रेफरेंसेस आप करवा सकते हैं। ओवरवेलमिंग सेंसरी एक्टिविटी के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। रोल ऑफ द योगा थेरेपी, अब रोल क्या है, तो ट्रस्ट बिल्ड करना, बच्चे के साथ एक रैपो बिल्ड करना योगा थेरेपी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि आप उसको विश्वास दिलाओ कि आप उसके दोस्त बन के उसका सेशन, ना कि उसके सामने आप डॉक्टर, हेड, सीनियर ऐसी ये सब चीजें नहीं, आप उसके साथ उसके फ्रेंड्स बनो। चाहे आपको उसके साथ खेलना पड़ रहा है या आपको उसके साथ कुछ भी एक्टिविटी करना पड़ रही है, पर आपको वो ट्रस्ट और वो रैपो बिल्ड करना है बच्चे के साथ, तब जाके वो आपके पास आएगा। ऑब्जर्व फिजिकल इमोशनल रिस्पॉन्सेस, आपको उसकी ऑब्जर्व करना है। प्रैक्टिसेस को प्रोग्रेस बेस्ड पे अडैप्ट करना, जैसे एक हफ्ते में उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई आपने चेक करा, ऑब्जर्व करा, 15 दिन में कितनी हुई, पेरेंट्स से बात करी, घर पे ऑब्जर्वेशन जो हो रही है उसमें, तो ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो इस बेस्ड पे क्या होता है, उसके बेसिस पर आप एक्टिविटीज को इम्प्रूव कर सकते हो, क्या बढ़ाना है, कम करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। कम्युनिकेट करना है पेरेंट्स से और या जो उसका ध्यान रखता है केयर गिवर, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स बना के रखना है, जैसे मैंने 15 दिन तक ये प्रैक्टिस करवाई इसीलिए आया। अब कॉग्निटिव लेवल पे ये इम्प्रूवमेंट आ गया तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, आईक्यू लेवल टेस्ट वगैरह करना होता है। वर्क कोलैबोरेटली विद चाइल्ड हेल्थ केयर एजुकेशन, और आपको ये नहीं बोलना कि नहीं मैं तो योगा मैंने करा है, मैं मास्टर्स करके आया हूँ या मैंने पीएचडी करी है योगा में तो मैं अकेले सब संभालूंगा, ऐसा नहीं है। आपको टीम वर्क बना करके एजुकेशनल टीम या चाइल्ड का जो हेल्थ केयर है, जो फिजिशियन है, उसके साथ आपको साथ में काम करना होता है, समझ के कि नहीं योगा में तो ऐसा नहीं होता, आप करो। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू ट्रीट एनीवन। आप समझ के सारी चीजें काम करोगे तो इससे रहेगा कि बच्चे को भी हेल्प और बच्चे के लिए आप अच्छे से काम कर पाओ। नेक्स्ट आता है अडैप्टिंग योगा प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एबिलिटी। अब अगर चाइल्ड की एबिलिटीज कैसी है उसके बेसिस पर आप कौन कौन सी एक्टिविटीज को अडैप्ट कर सकते हो, करवा सकते हो, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अडैप्टेशन इन योगा थेरेपी मीन्स मॉडिफाइंग योगिक प्रैक्टिस, ठीक है। तो अडैप्टेशन का मतलब होता है कोई योगा थेरेपी जिसको आप मॉडिफाई कर रहे हो बच्चे की एज, उम्र के हिसाब से, डायग्नोसिस, फिजिकल एबिलिटीज, कॉग्निटिव लेवल, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेंसरी नीड्स, इमोशनल स्टेट, यानी इन सारी चीजों को देख करके अगर आप बच्चे की उसकी प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, दूसरी कुछ आसान तरीका निकाल रहे हो, प्रॉम्प्ट्स के थ्रू करवा रहे हो, तो वो होता है The aim is to make yoga safe। अब उसका एम क्या है, क्यों करना है अडैप्टेशन, हम सिंपल प्रैक्टिसेस करवा सकते हैं, बट नहीं, उसका एम होता है ताकि आप योगा को सेफ करा पाओ बच्चे के हिसाब से, बच्चे के डायग्नोसिस, उसकी उम्र के हिसाब से इंजॉय कर पाए वो बच्चा और कुछ बेनिफिट उसको मिल पाए, हर बच्चे को उसका बेनिफिट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है अगर आप अडैप्टिंग करवाते हो योगा पोस्चर्स को, इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग प्रैक्टिस, सेफ्टी बनी रहती है बच्चे की, इंक्रीज पार्टिसिपेशन एंजॉयमेंट, बच्चे को मजा आता है। अगर आपको उसको फोर्स करा कि नहीं तुमको त्रिकोणासन करना है तो करना है, तुमको सिद्धासन करना है तो करना है, ऐसा नहीं, आप उसको मॉडिफाई कर दो, उसका जैसा मन है वो जितना एंजॉय कर पा रहे हो उसके हिसाब से। इम्प्रूव फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट, इन तीनों लेवल्स पर उसको इम्प्रूव करना होता है। बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स, यानी हर एक बच्चे के हिसाब से उससे मिलकर के हमको योगा प्रैक्टिस करवाना है और सेशन रखना होता है। और इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस के लिए उनको समझाने की नहीं आप योगा अकेले कुछ भी कर सकते हो, आपको प्रिपेयर किया होना तो ऐसे धीरे धीरे करके वो एनकरेज होगा, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ अडैप्टेशन। तो कौन कौन से अडैप्टेशन है, तो सेम वही आ गया, इंडिविजुअलाइज अप्रोच, यानी हर बच्चा यूनिक है, तो हमको एज, डेवलपमेंटल लेवल, डायग्नोसिस, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एबिलिटी, मैच्योरिटी को देख करके काम करना है, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। स्टार्ट सिंपल प्रैक्टिसेस, आसान तरीकों से स्टार्ट करना है, ब्रीथिंग अवेयरनेस, जेंटल स्ट्रेचिंग, कुछ बेसिक पोस्चर जैसे कि ऊपर हम पढ़ रहे हैं ताड़ासन, वृक्षासन, सेतुबंधासन, कैट कैमल, इन सब बेसिक पोस्चर से स्टार्ट करके सिंपल रिलैक्सेशन तक जाना है। पहले सेशन में वो योग मुद्रा का या डीप डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग का मतलब नहीं समझेगा, इसलिए आपको उसको नॉर्मल जेंटल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बताना है, ठीक है। प्रोग्रेस के हिसाब से, बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से आपको धीरे धीरे करके आप अडैप्ट कर सकते हो। यूज डेमोन्स्ट्रेशन एंड विजुअल, या तो आप खुद डेमोन्स्ट्रेट करो या तो आप उसको विजुअल वीडियोस दिखाओ जिससे कि बच्चा समझ पाए। तो मेनी चिल्ड्रन लर्न बेटर बाय वाचिंग डेमोन्स्ट्रेशन। देख के चीजें वैसे भी आती है, हम लोग अब सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमारा जो ब्रेन होता है
दिस इज एक्चुअली वेरी मच प्रोन टू द इमेजेस। जिस चीज को आप जितनी बार देखते हैं, इसलिए हम लोगों को मूवीज बहुत जल्दी याद जाती है, इसलिए हम लोगों को देखी हुई पिक्चर्स बहुत जल्दी याद जाती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन का मेमोरी है वो कैप्चर ही जिस करता है। यस देखो जी मैम, जब हम ना बच्चों को सिखाते हैं मैम, तो ऐसे कि नहीं हम लोग उनको एक दिन में 10-12 आसन सिखाएं, तो जरूरी मतलब इतना होता है कि पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में कुछ करवा दिए, फिर सिटिंग पोजीशन कुछ करवाएं, फिर डायरेक्ट प्राणायाम में आ गए। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि उनको जैसे कि खाली हम लोग स्टैंडिंग करा के प्राणायाम नहीं करवा सकते क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं, वही तो हम लोग कर रहे हैं। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब ही वही होता है देखो कि आप मतलब अब इस चीज के लिए हम अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जिस बच्चे के पास जा रही हो उस बच्चे के हिसाब से आपको चीजें करवानी है। हो सकता है कोई बच्चा कंफर्टेबल हो एक दिन में 5 आसन करने के लिए, कोई बच्चे का मन ही नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि बस आपको उसको थोड़ा सा गेम खिलवाए और उसके बाद आपने सीधा प्राणायाम करना। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस बच्चे को आप किस तरीके से ट्रीट करोगे या आपका अप्रोच क्या रहेगा उस बच्चे की। मैम बहुत सारे बच्चे होते तो सबको वन बाय वन तो टच नहीं कर सकते ना। हाँ, तो इसीलिए ना आप स्पेशल चाइल्ड के जो बच्चे होते हैं उनके ग्रुप्स हमेशा छोटे रखो और अपने साथ हमेशा सपोर्टिव रखो, क्योंकि आपको सुपरविजन देना है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आपको सुपरविजन देना है, आपको उनको स्पेशल फील करवाना है, उनको नेग्लेक्ट नहीं लगना चाहिए कि हम देख रहे हैं कि एक बच्चा आसन करने का ट्राई कर रहा है तो हमने जाके उसको सपोर्ट करा, एक बच्चा जो नहीं कर पा रहा है हमने उसको छोड़ दिया क्योंकि तो तुमको ये तो कर ही नहीं पा रहा है, इसको छोड़ो। तो हमको ये चीज नहीं करना कि आपकी टीम भी बड़ी होना चाहिए, ग्रुप्स आपको छोटे रखना चाहिए और आपको कुछ बेसिक चीजों से इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो आप ऐसा कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिस में आपको बताती हूँ। जैसे कि आप सेंटर में बैठते हो, ठीक है, सेंटर में बैठ गए, आपने बच्चों का सर्कल बनवा लिया। आप धीरे से बच्चों से बोलोगे कि ये चीज यहाँ यहाँ रखिए, आप सबके सब उसको पकड़ने का ट्राई करो, या तो सबके सब आप ये चीज देखोगे और उसमें से 4 अच्छे वर्ड पकड़ोगे। तो इस तरीके की कुछ चीजों से आप धीरे धीरे करके इन्वॉल्व कर सकते हो। जब उनका कॉग्निटिव कोऑर्डिनेशन कॉन्फिडेंस लेवल उनका अच्छा होगा तब जाके वो प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, ना कि पहले दिन से उनको आसन करवाओ। वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि पहले दिन से सिर्फ आसन पे फोकस करना तो गलत है बच्चों, ठीक है। तो यूज डेमोन्स्ट्रेशन विजुअल क्यूज, उनको दिखाना है क्योंकि हमारा ब्रेन ही इमेजेस को ज्यादा कैप्चर करता है। तो वॉचिंग डेमोन्स्ट्रेशन करना है, पिक्चर्स और कार्ड्स उनको दिखाना है, वीडियोस को फॉलो करवाना है, इमिटेशन करना है थेरेपिस्ट की, उनको नकल करना सिखाना है कि मतलब आप ऐसे फेस बनाओ, आप कुछ फेस बनाओ तो बच्चे तो वैसे भी बनाते हैं, तो वो उसके थ्रू आप उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। गिव सिंपल इंस्ट्रक्शंस, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऐसा नहीं है कि आप हाथों पर करो उसके बाद बैलेंस करो, ऐसा नहीं है। आप उनको सिंपल इंस्ट्रक्शन, सिंपल सेंटेंसेस यूज करो, वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, एक बार में एक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, पॉजिटिव लैंग्वेज रखना है, क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन आपको रखना है, ठीक है। फिर आता है मॉडिफाई आसन। तो आसना को कैसे मॉडिफाई करोगे आप, वेरिएशन के हिसाब से। जरूरी नहीं है हर आसन को आपको 2 से 3 मिनट बैलेंस करना, कुछ सेकंड्स के हिसाब से आप बैलेंस करो, डिफिकल्टी लेवल देखो बच्चे का, नंबर ऑफ रेपिटेशन उसी हिसाब से रखो, कभी एक बार करवा दिया कभी 5 बार करवा दिया, डिपेंड करता है। नहीं मैं तो 5 बार रिपीट करवाऊंगी तो मैं 5 बार ही रिपीट करवाऊंगी, दिस इज नॉट द राइट वे टू टीच। फिर रेंज ऑफ मूवमेंट बच्चे का देखकर ही हमें मॉडिफाई करना होता है। फिर आता है यूज अल्टरनेटिव पोजीशंस व्हेन रिक्वायर्ड, और अल्टरनेटिव पोजीशंस भी बच्चे को देना होती है जब जरूरत। फिर आता है ब्लॉक्स जिसमें आपको यूज करना है, तो योगा ब्लॉक्स, कुशन, बॉल्स्टर, ब्लैंकेट, चेयर, स्टेप्स, बॉल सपोर्ट आपको देखना है, ठीक है। फिर आता है प्रॉप्स, कौन-कौन से बैलेंस, स्टेबिलिटी, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अब सेशंस को फन कैसे बनाओ आप, तो स्टोरी सुनाओ बच्चों को, एनिमल पोजेस करके बताओ, डॉग कैसे चलता है, एनिमल कैसे सॉरी कैट कैसे करती है, या काऊ कैसे कर रही है, इस तरीके की एक चीज उनको बताओ। गाने सुनाओ, गेम्स खिलवाओ, म्यूजिक जो भी अप्रोप्रिएट हो जिस तरह का, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप रखो, बच्चे का इंटरेस्ट और मोटिवेशन को मेंटेन करो, ठीक है। फिर आता है रिस्पेक्ट इंडिविजुअल लिमिट्स, हर एक बच्चे की लिमिट्स को भी रिस्पेक्ट करो कि वो कितना उस चीज के लिए कर सकता है, उसको फोर्स नहीं करना है, ज्यादा स्ट्रेच करने के लिए, बैलेंस बना के रखने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रखने के लिए और पार्टिसिपेशन के लिए आपको ज्यादा फोर्स नहीं करना होता है। अलाउ फ्रीक्वेंट रेस्ट, ज्यादा उसको
रेस्ट करने देना है। ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं अभी तो आप भी तो ब्रेक लिया था, ऐसे नहीं, बच्चों को अगर चाहिए अभी जैसे आप उसको ब्रेक दे सकते हो, ठीक है। अडेप्टेशन डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से, तो ऑटिज्म में प्रेडिक्टेबल रूटीन बनाना है, ये ऑलमोस्ट सेम है जो हम लोगों ने प्रिकॉशंस में देखा था, तो हम लोग बस देख लेते हैं। प्रेडिक्टेबल रूटीन बनाएंगे बच्चों के लिए, सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस कम करने के लिए, उनको हम एक ही जगह पर फोकस करवाने के लिए धीरे धीरे उनको अटेंशन इंप्रूव करेंगे। विजुअल शेड्यूल्स डेमोन्स्ट्रेशन हम उनको दिखाएंगे। रिपीट इंस्ट्रक्शंस कंसिस्टेंटली बार बार एक चीज को सिंपल वे में उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और ट्रांजिशन ग्रेजुअल, यानी धीरे धीरे करके चीजों में बदलाव करेंगे। ऐसा नहीं कि आज प्राणायाम द्वारा करा सकते हैं, ये बदल उनको पूरा एक अच्छे लेवल पे आपको प्लान प्रिपेयर करके देना। ADHD यूज शॉर्ट वेरिड एक्टिविटीज, छोटी छोटी सी एक्टिविटीज करना है ADHD वालों के लिए। एक्टिव पोजेस के साथ साथ रिलैक्सेशन भी रखना है, और एनकरेजमेंट उनका आपको रखना है आप लोगों को बार बार बोलते जाना है, अरे वाह तारीफ करना है उसकी, ताकि खुश हो, हेल्पफुल रहे, इन्वॉल्व हो चीजों में, और सेशंस को इंगेजिंग बनाना, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी में फिजिकल सपोर्ट देना है प्रॉप्स के हिसाब से। वेट बेयरिंग पोजेस जो है वो जरूरत के हिसाब से आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो। पोस्चर्स पे फोकस करना है, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस के ऊपर भी, प्लस पेनफुल मूवमेंट्स को आपको अवॉइड करना होता है। फिर आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में आपको स्ट्रेंथनिंग, डाउन सिंड्रोम में सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेंथनिंग और बैलेंस, जो नहीं होता है तो आपको बैलेंस के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है, उनमें उनके मसल्स में स्ट्रेंथनिंग आना स्टार्ट होगा। प्लस बी कॉन्शियस विद नेक मूवमेंट्स। नेक मूवमेंट्स के हिसाब से आपको बहुत ध्यान से चीजें करना है। एंटा एक्सियल इंस्टेबिलिटी, यानी वो नेक प्रॉब्लम जो हम लोगों को पड़ी थी उसके ऊपर स्पेशली ध्यान देना है। प्रोवाइड एडिक्वेट, मतलब हर एक बच्चे पर उतना ही ज्यादा आपको फोकस करना है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इंस्ट्रक्टर्स बहुत आराम से आपको इंस्ट्रक्शंस रिपीट करना है। ऐसा नहीं बच्चे ने पूछ लिया टीचर क्या तो आप चिढ़ गए, क्या भी तो मैंने 3 बार बोला, ऐसा बहुत पेशेंटली आपको उसको इंस्ट्रक्ट करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है हर एक छोटे छोटे से मूवमेंट को। सिंपल लैंग्वेज, आसान तरीकों से आप उनको समझाएंगे, हर एक छोटे छोटे से अचीवमेंट को तारीफ करेंगे, प्रेज करेंगे। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में आप देखिए सेंसेस के ऊपर, तो नए नए सेंसेस धीरे धीरे उसको बताना। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बता दिया कि हम ये कर सकते हैं, ये हमारा सेंस है, ये हमारा सेंस है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सेंसरी सेंसिटिविटीज को भी आप रिस्पेक्ट करेंगे, बच्चे को जैसा लग रहा है वैसे आप रिस्पेक्ट करेंगे उसकी हर एक चीज को। काम एनवायरनमेंट शांतिपूर्ण एकदम अच्छे से रखेंगे, बच्चे को अलाउ करेंगे कि वो बिल्कुल नॉर्मल कंफर्टेबल हो पाए। जो प्रॉप उसको लग रहा है कि इस प्रॉप से मैं ये एक्टिविटी कर पाऊंगा तो आप उसको अलाउ करो, उसको उसके हिसाब से चीजें करना, आप सिर्फ उसको सपोर्ट करो। अडैप्टिव योगा के बेनिफिट्स क्या है, तो पार्टिसिपेशन इंप्रूव करता है, पार्टिसिपेशन अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे के अंदर, लर्निंग एनहांस, लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी, मोटर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाएगा, एंजाइटी कम करता है, और इंडिपेंडेंस यानी उनके अंदर एक आजादी से आती कि नहीं ये चीज मैं खुद भी कर सकता हूँ, मैं हर एक छोटी छोटी सी चीज के लिए डिपेंड नहीं रहूंगा, ठीक है। फिर आता है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड केयर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्पेशल चाइल्ड के लिए, स्पेशली पेरेंट्स और केयर गिवर्स का क्या रोल है। तो इम्पोर्टेंस की बात हम कर रहे हैं, तो पेरेंट्स और केयर गिवर्स आर एसेंशियल मेंबर्स ऑफ द चाइल्ड रिहेबिलिटेशन टीम, यानी पेरेंट्स और केयर गिवर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चाइल्ड रिहेबिलिटेशन टीम के साथ रखना, उनको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देयर एनकरेजमेंट इन्वॉल्वमेंट हेल्प द चाइल्ड प्रैक्टिस रेगुलरली एंड अप्लाई लर्न स्किल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। और उनको धीरे धीरे करके वो चीजें सीखते भी जाएंगे और बच्चों की भी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो उनका इम्पोर्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, एक तो है रेगुलर प्रैक्टिस को एनकरेज करना, पूरा उनका योगा रूटीन बनाना। बच्चे तो नहीं करेंगे, बच्चे को बच्चे हैं कि नहीं आज मन नहीं है, आज पेन हो रहा है, बट उनको लेकर के आना है, उनको मोटिवेट करना है बच्चे को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, अरे बात कर रहा है मेरा बच्चा, काइंड ऑफ सेंटेंसेस से। इमोशनल सपोर्ट उनको देना है, बहुत आराम से एनकरेजिंग लेवल पर उनसे बात करना है, छेड़ना नहीं है उनके साथ, सेलिब्रेट करना है उनके हर एक अचीवमेंट को, क्रिटिसिज्म नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है बाकी बच्चों से कि देखो आपका सामने वाला बच्चा कितने अच्छे कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, ये चीज नहीं। सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना है, क्वाइट क्लीन सेफ प्लेस में आप उनको योगा करवाओगे, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए, और कंफर्टेबल क्लोथिंग के साथ आप उनको योगा करवाओगे।
वो स्पेस प्रॉपर हो। ऐसा नहीं कि छोटा सा रूम है उसमें 4 बच्चों को आप योगा करवा रहे हो, ऐसा नहीं, प्रॉपर एडिक्वेट स्पेस आपको दी। प्रोग्रेस आपको ऑब्जर्व करना है, तो उनको आपको बैलेंस देखना है कि उनको बैलेंस कितना कर पा रहे हैं, पहले दिन से 15 दिन तक उनको कितना बैलेंस की इम्प्रूवमेंट आया है। फ्लेक्सिबिलिटी देखना है, अटेंशन, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, स्लीप और इमोशनल। इन 4 टॉपिक्स पे स्पेशली हमको फोकस करना है, ऑब्जर्व करना है। तो शेयर ऑब्जर्वेशन विद योगा थेरेपिस्ट एंड हेल्थ केयर। बच्चे और पेरेंट्स जो है या केयर गिवर्स है, उनको ये सारी चीजों को नोटिस करके योगा थेरेपिस्ट या हेल्थ केयर टीम को बताना है कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट सब इनके अंदर आना स्टार्ट हो। ठीक है, फिर आता है कम्युनिकेट विद प्रोफेशनल्स। उनके जो भी फिजिशियंस प्रोफेशनल्स है उनके साथ आपको रेगुलर कम्युनिकेशन में रहना है, जिसमें योगा थेरेपिस्ट, पीडियाट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेटर्स शामिल हैं, जिनके साथ आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन बना के रखना है। कुछ भूलना नहीं है, अगर एक छोटा से छोटा भी इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा है बच्चे में, तो आपको वो चीज शेयर करना है उनके प्रोफेशनल से, ताकि वो अडेप्ट कर सके या मॉडिफाई कर सके उनकी योगा रूटीन। एनकरेज इंडिपेंडेंस। अब बच्चों को बोलना है कि हाँ ये एक्टिविटीज आप जब सेफली पॉसिबल हो पाएगा तो आप खुद से कर पाओगे। तो अलाउ द चाइल्ड टू परफॉर्म एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, खुद से करना चाहिए और सेफ और पॉसिबल तरीके से आप उनको बताओ। कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो फॉलो द थेरेपिस्ट रिकमेंडेशंस एंड प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थेरेपिस्ट की रिकमेंडेशंस के हिसाब से आप उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करवाने के लिए सेम एक्टिविटीज आप घर पे भी करवा सकते हैं। तो वो पेरेंट्स और वही लोग करवा पाएंगे, हम तो नहीं करवा सकते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है, अगर पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चे की थेरेपी के आउटकम्स बहुत अच्छे आते हैं। हमें जो रिजल्ट 3 महीने में आ सकता है, अकेले करवा के फैमिली केयर गिवर पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। इमोशनल बॉन्डिंग इंप्रूव होती है, बच्चे के साथ आपकी भी बॉन्डिंग बनेगी, पेरेंट्स की भी बॉन्डिंग बनेगी। कॉन्फिडेंस आता है बच्चे के अंदर, एक होम प्रैक्टिस से उनके अंदर इम्पोर्टेंस या अच्छे तरीके से वो चीजें कर पाएंगे, प्लस इम्प्रूव द फैमिली वैल्यू। ठीक है, और फैमिली वैल्यू अब सेफ्टी गाइडलाइंस में, ठीक है, ये खत्म करते हैं। सेफ्टी गाइडलाइंस में हम लोग बिफोर प्रैक्टिस से पहले ऑप्टेन मेडिकल क्लियरेंस इफ नीडेड। बच्चे की डॉक्टर से सारी चीजें पहले पता कर लेनी है आपको, उसके बाद प्रैक्टिस करवाना है। चाइल्ड की मेडिकल हिस्ट्री, करंट हेल्थ, दोनों चीजों को आपको देखना है तब करवाना है। चाइल्ड वेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग, बच्चे ने आराम से कपड़े पहने हैं, वो कंफर्टेबल क्लोथिंग है, तब आप प्रैक्टिस करवाओगे। नॉन स्लिप योगा मैट पर करवाओगे। प्रैक्टिस इमीडिएटली आफ्टर अ हैवी मील, 2 से 3 घंटे का गैप तो हम लोग जनरली भी बोलते हैं। 2 से 3 घंटे बिफोर एंड आफ्टर गैप हम लोग को हमेशा मेंटेन करवाना है प्रैक्टिस से पहले। ड्यूरिंग प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस हो रही है उस टाइम पर वार्म अप करवाना बहुत जरूरी है, सीधे आसन नहीं करवाएंगे। ऑलरेडी मसल्स वीक है, सेंसरी स्टिमुलेशंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, टेंशन नहीं है, तो आप नहीं करवा सकते। तो आपको वार्म अप बहुत जरूरी है। डिमॉन्स्ट्रेट करना है आपको हर एक पोस्चर को, उनको करवाने से पहले क्लियरली एक इंस्ट्रक्शन को एक ही टाइम पर आपको देना है, ऐसा नहीं 4 लाइन का इंस्ट्रक्शन आपने एक बार में दे दिया तो नहीं समझ पाएगा। एनकरेज स्लो कंट्रोल मूवमेंट, धीरे धीरे करके उनके मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग मेंटेन करवाना है। प्रॉप्स जब भी जरूरत हो उनको बोलना है कि आप प्रॉप्स को यूज करो। सुपरवाइज करना है बच्चे को पूरे सेशन में, ध्यान से एक एक चीज को नोटिस करना है। वाटर ब्रेक इफ रिक्वायर्ड, जैसे बच्चे को लगता है कि उसको पानी पीना है या आपको लग रहा है उसको कि बच्चे को नीड है, तो आप उसको तुरंत ब्रेक दीजिए। स्टॉप विद द चैट एक्सपीरियंस, अगर उसको दर्द, डिजीनेस, थकान या स्ट्रेस लग रहा है तो आप इमीडिएटली प्रैक्टिस को स्टॉप करें। आफ्टर प्रैक्टिस रिलैक्सेशन करवाना बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन, पानी पिलाना है उसको, प्रॉपर्ली हाइड्रेशन मेंटेन करना है। डिस्कस हाउ द चाइल्ड फेल्ट ड्यूरिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के टाइम पर बच्चे को कैसा लगा, अच्छा महसूस हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजें आपको डिस्कस करना है। प्लस स्पेसिफिक सेफ्टी मेजर्स, हर एक चीज को सेफ्टी मेजर्स में आपको देखना है। ठीक है, तो कौन कौन से आप ASD के लिए अलग सेफ्टी मेजर्स है बच्चों के लिए, तो प्रेडिक्टेबल रूटीन, सेंसरी ओवरलोड, सडन चेंजेस को अवॉइड करना है, जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा सेम चीजें हैं। फिर ADHD के लिए सेशंस को शॉर्ट और एंगेज रखना है, छोटा बात करते रहना है। कुछ बाउंड्रीज, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको यूज करना है। बच्चे जो सेरेब्रल पाल्सी के हैं उनको पोस्चर और बैलेंस को सपोर्ट करने के लिए प्रैक्टिस करवाएंगे। प्लस अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेचिंग और फोर्सफुल मूवमेंट आपको नहीं करवाना, बहुत ज्यादा स्ट्रेच या फोर्सफुली आपको उनको ये नहीं बोलना कि आपको ये पोस्चर करना है, ये नहीं करवाना है। प्लस डाउन सिंड्रोम वाले को बहुत ज्यादा एक्सेसिव नेक मूवमेंट्स नहीं करवाना है।
Avoid overstretching because joints may be more flexible than, ठीक है, स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा नहीं करना। सीजर डिसऑर्डर्स वाले को बच्चे को मेडिकल गाइडेंस के साथ आप प्रैक्टिस करवाओगे। अवॉइड एक्टिविटीज दैट कुड बी डेंजरस, यानी जिससे सीजर आ सकते हैं एपिलेप्सी वगैरह के झटके, या उनको वो एक्टिविटीज नहीं करवाना जिससे बढ़ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं। एंश्योर क्लोज, ठीक है। फिर आता है क्वालिटीज ऑफ योगा थेरेपिस्ट। लास्ट है 2 मिनट लगेंगे शब्द। तो योगा थेरेपिस्ट जो होता है उसमें बी पेशेंट एंड कंपैशन, यानी आपको बहुत शांति से पेशेंट सब चीजें हैंडल करना है, ठीक है। फिर आता है अंडरस्टैंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे कैसे डेवलप होगा, जैसे हमने जो माइलस्टोन्स पढ़े वो आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपको बच्चे के साथ रखना है। प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, जो बच्चे की नीड्स है उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना है। वर्क कोलैबोरेटली विद फैमिलीज एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आपको बच्चे के साथ मिलकर के काम करना है, हेल्थ केयर फैमिलीज में काम करना है। प्रायोरिटाइज द चाइल्ड सेफ्टी, डिग्निटी एंड कंफर्ट, बच्चे की जो सेफ्टी है, डिग्निटी है, कंफर्ट है, उन सब चीजों को देख करके आपको काम करना होता है बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये थी हमारी 4 यूनिट जो एंड हो गई है। एक बार पढ़ लीजिएगा, किसी को कोई भी डाउट होता है हम कल डिस्कस करेंगे। कोशिश करना कल सभी लोग समय से ज्वाइन करें। 3 यूनिट्स हैं जो हमें कल एंड करें, ठीक है। 5th, 6th एंड 7th तीनों यूनिट्स को हम लोग कल एंड करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं है पढ़ी हुई चीजें, बट एक बार रिकॉर्ड करके देखना जरूर, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्ण सभी को, कल मिलते हैं समय से।